आपका परिचय? मेरा नाम अर्जुन पंडित है। मैं ये महाराष्ट्र स्कूल से शासन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी आपको पता चला होगा 29 फरवरी को लगभग 7 महीने बीत चुके। मेरा भतीजा जोल शर्मा सिटी कोतवाली की बिल्कुल दीवार मिलती हुई मोरगंज में उसकी डेड बॉडी मिली थी उनके घर से। जब डेड बॉडी मिली हमने पुलिस प्रशासन के यहाँ डेड बॉडी लेकर हम थाने में पहुंचे थे। थाने में पहुंचने के बाद उस टाइम जो इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ सीओ साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई बहुत गलत हुआ, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब अपने बेटे का अंतिम हॉस्पिटल से मृत घोषित होने के बाद लेके गए थे वहाँ पर, तो कह रहे कि अब ये अंतिम संस्कार वगैरह करो। हमें लगभग इसमें इतना गुमराह कर दिया उन लोगों ने। 2-3 महीने आज कार्रवाई, कल कार्रवाई, फिर कह रहे हैं बिसरस का रिजर्व कर लिया गया है, बिसरे के आने आ जाएगी। एसएसपी साहब से लेटर बार कह रहे कि हमने एसएसपी साहब से लेटर दिया, बिसरा जल्दी आ जाए। मुझे एक लेटर प्रमाणित ऐसा तो दे दो कि आपने कहाँ लेटर दिया हो, इस बात पे गुमराह। उसके थोड़े दिनों के बाद हमें बोल रहे कि लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा, मेडिग्राम में वो एडमिट है। और वहाँ पे तो हमने एसएसपी साहब को बोला था कि वहाँ महिला पुलिस खड़ी रहेगी। उसके बाद उसकी कब छुट्टी हुई अब तक ना तो हमारे परिवार को बताया गया, वो कहाँ हॉस्पिटल में या अपने घर है हमें ये भी नहीं पता चला। जिस दिन से घटना घटी है हमारी, जिस दिन से हमारा बेटा गया, 3 दिन हम थाने में समाज के लोगों के साथ जब वहाँ पे संख्या बल बढ़ा, बड़ी जबरदस्ती से एफआईआर दर्ज हुई, नेम्ड एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद आज तक पुलिस ने 7 महीने में उसके परिवार का अगर एक बंदा थाने में बुलाया हो तो हमें बता दो। उसके बाद जिस टाइम हमने बोला कि जो पोस्टमार्टम गया, जब हम लोग 7-6 महीने से परेशान चल रहे कि जो पोस्टमार्टम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने करी थी हमें उसकी एक प्रतिलिपि हमें दे दो। उसके लिए एसएसपी साहब के एप्लीकेशन लेने गए तो वहाँ के जो स्टेनो साहब बाबू है कह रहे कि ये चीजें ऐसे नहीं दी जाती तुम्हें, ये कॉन्फिडेंशियल है। वे कॉन्फिडेंशियल उनके पास ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस मामलों को मैनेज करने के लिए रखी गई क्या। और जब इसके बाद हम लगातार उनके चौके पे थाने में लगा रहे हैं, आईओ जो मैं लौटता मैं उनके पास गया, आईओ साहब ने कहा इसमें जांच चल रही है, आप अपने साक्ष्य दो। हम लोगों ने वारी से जो एविडेंस, जो साथियों ने वहां पे मेरे साथ 4 से 5 लोग गए, विद उनके आधार कार्ड रिटर्न में स्टेटमेंट दिया, मौखिक रूप से स्टेटमेंट दिया। महीने के बाद जाकर हम दोबारा उनसे मिलते हैं 15 दिन के बाद। आज एक मर्डर हो गया, आज एक क्राइम हो गया, आज मोहल्ले में चोरी हो गई, एक की बाइक उठ गई, आज पुलिस व्यस्त है, आज फोर्स नहीं है। अगले बार उसके बाद जाकर जब दोबारा उससे मिलता हूं तो कहता है कि अब मेरे पास नहीं है, जांच ना अब इंस्पेक्टर साहब करेंगे इसकी। फिर इंस्पेक्टर साहब से मिलता हूं, कभी इंस्पेक्टर साहब व्यस्त हो जाते हैं, आज एसएसपी साहब नहीं है, एसपी सिटी नहीं है। तो उसके बाद वहां से फिर दोबारा मैं मिलता हूँ, फिर तीसरी बार जाकर फिर आईओ चेंज हो जाता है, फिर क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच वाला क्या कहता है कि भाई अब मेरे पास तो कोई चीज नहीं, आप जाकर दोबारा थाने में मिलो। फिर माली गेट के इंचार्ज साहब के पास जाता हूँ। एक बात बताओ बेटा, हमने खोया है। इतनी पीड़ा के बाद लगातार में पुलिस में मेरे साथ खेले, कभी इस दरोगा पे कभी उस दरोगा पे। अगर कोई बच्चा सड़क पर रात को 10 बजे घूम रहा, कोई वाहन खड़ा तो एफआईआर दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके उसे छोड़ने का काम नहीं करते। 151 का अगर चालान कर गया तो उसे जमानत पर छोड़ने का काम करते। जब 7 महीने से नेम एफआईआर दर्ज है, अब तक अरेस्टिंग क्यों नहीं करी। आज लोग हम मजबूरन आके भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब से भूख हड़ताल हमने 8 दिन से अल्टीमेटम दिया हुआ है, कल से प्रशासन इतना अलर्ट है, मुझे तो ऐसा लग रहा था रात के 12 बजे तक शायद खुलासा ना हो जाए। सबको बार सिर्फ जितने भी लोग बैठे फोन करके बताया गया कोई नहीं हम इसमें वो कर देंगे, मतलब आपको शायद खुलासा हो जाएगा। हमें इस तरह का मजबूर किया जा रहा है कि ना तो हम प्रदर्शन करें, ना हम कैंडल मार्च करें। इस मामले को हम इस तरह हो जाए जैसे पुलिस प्रशासन उन्हें संरक्षक दे रहा है ना, उस तरह हम भी उन्हें संरक्षक दे दे। अब भाई साहब ने बोला, प्रभारी जी ने, या तो हम भूख हड़ताल में जाएंगे या आत्महत्या से जाएंगे, लेकिन यहाँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला साथी नहीं है। तमाम लोग जिम्मेदार बैठे हैं। वो 17 साल का जवान बच्चा गया, वो बेटा भतीजा हमारे ने, सबका भाई बेटा परिवार का सदस्य है। जितने लोग बैठे हैं सबके सब लोग ने वो दुख देखा, और जितने भी पुलिस प्रशासन वाले इसकी जांच कर रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से। 7 महीने तक वे प्रशासनिक अधिकारी आराम से बैठे हुए हैं, हम जाते तो दुख बताते। अगर उन्हें दुख होता तो सबसे पहले इसका खोलने का, केस को खोलने का काम करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारे बच्चे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, 6 महीने हो गए, 7वां महीना लग गया। पुलिस के पास जा जाके हम सारे जने थक गए। हमारे परिवार का बुरा हाल होया है। एक भी पुलिस वाले बिल्कुल भी हमारी तरफ बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे। जब 17 साल की थी, उसकी नाम क्या था? उज्जवल शर्मा। क्या लगता है आपको? मेरा बेटा लगता है। नहीं, क्या लगता है किस तरह से मौत हुई है, क्या मानते हैं? बस जी घर तो ट्यूशन कह के गए हैं, अभी मैं मम्मी ट्यूशन जा रहे 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाऊंगा। 4 साढ़े 4 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रही। जब वो आया नहीं है तो मैंने इसके पापा को कहा, मैंने कहा देख लो भी वो आया नहीं है, फोन करके देखो। तो कह रहे कोई बात नहीं, भीड़ में फंस गया होगा, जाम में हो गया होगा तो आ जाएगा, थोड़ी देर इंतजार कर। तो जब मेरा सबर का बांध टूट गया, मैंने कहा नहीं अब तुसी वो करो। मैं फोन पे फोन कर रही, उनके घर में फोन, और मैं अपने बच्चे को बार बार फोन कर रही है। कभी घंटी बंद हो रही है, कभी चालू हो रही है, और वो फोन बिल्कुल नहीं उठा रहे। 1 बजे वो घर से गया,
और 2-2:30 बजे उसको खत्म कर दिया। ऐसी कौन सी चीज उसने दे दी जो मेरा बच्चा एकदम कोई बीमार नहीं, कोई सुनार नहीं, आज तक उसने कोई दवाई नहीं खा के देखी कि कैसे बीमारी की दवाई खाई जाती है। और 1-2 घंटे में ऐसी क्या चीज दे दी मेरे बच्चे को जो उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए भैया, 7वां महीना हो गया, हमें बिल्कुल भी न्याय नहीं चाहिए, न्याय नहीं मिला। तो अब आपके मामले में कार्रवाई नहीं रहती तो आप भूख हड़ताल पर बैठा? हाँ जी, हम इतना उठने के नहीं यहाँ से, इतना हमें इंसाफ नहीं मिलता। वो दोषी उन्होंने सजा चाहिए हमें, हमारे सबर का बांध टूट चुका है। बताया जाता था कि लड़की भी इसमें कुछ, हाँ जी, लड़की का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, तो लड़की की कैसी स्थिति है पता है कुछ आपको? बस जी इसके मामले में आने हम अपने बच्चे को फुर्सत नहीं है। हमारा जिसका जवान बच्चा चला गया वो दूसरे की क्या सूद बुद ले लेगा, वो अपने ही सूद बुद खो बैठे हैं। बस किस संबंध में भूख हड़ताल में यहाँ बैठे? मेरा नाम मुकेश दीक्षित, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सहारनपुर। आज हम सब लोग ये जो हमारा बच्चा उज्जवल जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 29 फरवरी को, उस परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग पिछले 7 महीने से 5-6 बार तो पहले वाले एसएसपी साहब से मिल चुके, इनसे भी मिल चुके, इंस्पेक्टर साहब के पास तो कम से कम 50 बार जा चुके, इनसे पहले वालों के पास भी, लेकिन कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे परिवार संतुष्ट हो जाए। इसीलिए हम लोग उज्जवल को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं धरना स्थल पर। हम भूख हड़ताल आज से हमने शुरू कर दी है। उसके बाद न्याय जब तक नहीं मिलेगा ये हड़ताल जारी रहेगी, तब भी नहीं मिलेगा तो आत्मदाह भी किए जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई अजय शर्मा जी है, जिनका जवान बेटा इस हादसे का शिकार हुआ है। उस संगठन की तरफ से मात्र और मात्र 15 से 20 आदमी यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा शर्म का विषय है। किसी भी साथी के साथ किसी भी खाने वाली फैमिली हो, किसी दूसरे के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, उस परिवार को अपने जवान बेटे का इंसाफ दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। इससे बड़ी नाकामी शासन प्रशासन की मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। शासन प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद कर, आंख मीच कर एक वो पूरे घटनाक्रम का पता है, किस तरह शासन प्रशासन की नाकामी है, किस तरह आप लोगों के साथ जुल्म जांचती इतनी बड़ी हुई, उसके बावजूद एक जवान बेटा किसी के घर से डेड बॉडी मिलती है और उसको 6-7 महीने होने के बाद इंसाफ नहीं मिल रहा। सोचो उस परिवार के बारे में जिसके मुखिया